नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितनी भी आंगनवाड़ी हैं, जितनी भी आशा कार्यकर्ती हैं, जितने भी उनके घर से लोग हैं, तो ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा क्योंकि आप लोग के लिए खास है। क्या क्या बजट मिला है और क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, यहाँ पे विस्तार से आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि आप लोग को मालूम है अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें आज निकल के आ चुका है क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कितने लाभ मिले हैं आप लोगों को, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। और कितने करोड़ का बजट है ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हैं वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है वीडियो को लाइक करके आप लोग पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, तभी आप लोग को समझ में भी आएगा कि क्या चीज़ें हुई हैं। आगे आप लोग को लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें कितना लगभग हो सकता है। देखिए, फरवरी 2026 में आंगनवाड़ी बहनों और आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिसमें कई करोड़ का बजट दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे देखिए आर्टिकल में बता दूं, बजट 2026 आंगनवाड़ी बहनें और आईसीडीएस के लिए क्या है खास। कल संसद में मतलब जो बजट पेश हुआ था, संसद में पेश हुए केंद्रीय बजट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत चलने वाली सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए आवंटन में वृद्धि की गई है। सरकार का मुख्य ध्यान इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामाजिक सुरक्षा और उनके काम को तकनीकी रूप से आसान बनाने पर रहा है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है हम लोग देखेंगे। पहले आप लोग को बता दूं, जो कल अभी उससे पहले जो बजट पेश हुआ था उसमें देखिए, उसके बाद में पीएम मोदी जी भी आते हैं बोलने के लिए। उसमें भी वीडियो आप लोग को दिखाई दिया होगा कि केंद्र सरकार आई थी बोलने के लिए कि इसमें देखिए 10 करोड़ महिलाएं जो कि काम करती हैं, और उसमें महिला का नाम भी लिए थे पीएम मोदी जी। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है कि आईसीडीएस के लिए बोल दें। बोलने के लिए आंगनवाड़ी के लिए, आशा कार्यकर्ती के लिए, या फिर जितने महिलाएं हैं छोटे कर्मचारी उनके लिए कुछ नहीं बोले। लेकिन इतना बोल रहे थे पीएम मोदी जी की महिलाएं इतना काम करती हैं, उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया है। और देख लेते हैं उसके बारे में, आप लोगों को आर्टिकल आएगा तो तुरंत दिखाऊंगा, लेकिन इसको हम लोग देख लेते हैं कि पीएम मोदी जी जो बोले थे उसके आर्टिकल में क्या क्या लिखे थे। यहाँ पे देखिए, बजट आवंटन की मुख्य बातें। इस साल के बजट में आईसीडीएस सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कुल बजट में पिछले साल से मुकाबले में लगभग 8 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, जो 25,000 करोड़ पिछली बार जो बजट दिया गया था आईसीडीएस के लिए, उसमें 8 से लेके 10% की वृद्धि की गई है। तो कुछ ज़्यादा तो वृद्धि नहीं हुआ है बजट में। आगे देखिए, यह राशि न केवल केंद्रों के लिए संचालन के लिए है बल्कि बहनों की सुविधाओं और विस्तार के लिए भी है। और इसमें मानदेय का कोई भी अभी लेख नहीं है, आगे चल के हो सकता है। देखिए इतना भी है कि आगे चल के आप लोग का मानदेय का लेख भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, योजना का नाम सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन और बेहतर बुनियादी ढांचा में उसको प्रवेश किया जाएगा। पोषण 2.0 के लिए कुपोषण मिटाने के लिए बेहतर राशन और फील्ड मेस्टर्स के लिए भी दिया जाए। डिजिटल मिशन, नए स्मार्टफोन और बेहतर टेक्निक ऐप्स के लिए भी फंड दिया गया है। देखिए स्मार्टफोन और इसके लिए फंड तो दिया जा रहा है, लेकिन मोबाइल आप लोग को मालूम है आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियों को कितने साल हो गया मिले हुए, और वो भी मोबाइल अब नहीं चलते, अपने मोबाइल से करना पड़ता है। प्लस डाटा का भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे बजट में बोला जा रहा है कितने लोगों को ये चीज़ें दी गई हैं स्मार्टफोन के लिए और टेक्निकल के लिए। ये सब चीज़ें सरकार बोलने को बोल देती है कि बजट में हम इसका प्रावधान कर दिए हैं, इतने करोड़ का बजट दे रहे हैं। लेकिन आते आते कहीं राज्य सरकार खा जाती है, या फिर कई मंत्री खा जाते हैं, या फिर मेन विभाग में कोई खा जाता है। आंगनवाड़ी के खाता में नहीं पहुंचता है वो चीज़ें, और आंगनवाड़ी को अपने मानदेय से ही अपना मोबाइल खरीदना पड़ता है और अपना जो भी कार्य है डाटा का वो सब करना रहता है। वो तो आप लोग को मालूम है। देखिए, मानदेय होरियम में वृद्धि की क्या स्थिति है। आंगनवाड़ी बहनों की सबसे बड़ी मांग मानदेय में वृद्धि को लेकर रही है।
बजट के आधिकारिक दस्तावेजों में सीधे तौर पर वेतन वृद्धि शब्द का प्रयोग कम होता है, लेकिन मानदेय प्रोत्साहन राशि, देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिख भी दिया गया है कि बजट में सीधे तौर पर वेतन वृद्धि शब्द का प्रयोग कम होता है। इसके लिए आगे से कोई आके बोल सकता है या फिर बजट का प्रावधान किया जाता है। इसमें देखिए मानदेय प्रोत्साहन राशि एनोरियम इंसेंटिव के लिए राज्य को दिए जाने का वाले फंड में बढ़ोतरी की गई है। देखिए जो राज्य सरकार होती है इसमें बता दिया गया है उसमें बढ़ोतरी किए जाने की बजट दी जाती है। और देखिए संभावित वृद्धि सूत्रों और बजट प्रावधानों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारें अब अपने अंशदान में 1,500 से बढ़ाकर 3,000 तक की मासिक वृद्धि की घोषणा कर सकती है। देखिए साफ तौर पे यहाँ लिखा गया है कि राज्य सरकार इसमें 1,500 से लेकर 3,000 तक की मासिक वृद्धि कर सकती है। इसमें देखिए अब सरकार के लिए फंड दे दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि राज्य सरकार को हमारी तरफ से फंड दे दिया गया है, अगर वो चाहेगी तो राज्य सरकार आप लोग को मानदेय वृद्धि कर देगी। तो इसमें बोला जा रहा है अब देखिए वो राज्य सरकार के ऊपर है करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का भी हक होता है। केंद्र सरकार का ही संशोधन है ICDS का चालू किया, तो इसको केंद्र सरकार का हक है बढ़ाना, राज्य सरकार का हक नहीं है। क्योंकि कई सारे राज्यों में आंगनवाड़ी को 20,000 मिलता है, कहीं 18,000 मिलता है, कहीं 15,000 मिलता है, लेकिन कई सारे राज्यों में उतना भी नहीं मिलता है। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त काम जैसे सर्वे या विशेष अभियान के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाया गया है। बजट में मिलने वाले अन्य प्रमुख लाभ सिर्फ मानदेय ही नहीं, इस बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निम्नलिखित बड़े लाभों का शाखा तैयार किया गया है। आयुष्मान भारत विस्तार, अब सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 5 लाख तक का मुफ्त बीमा के लिए भी बजट दिया गया है। आयुष्मान भारत का जो आप लोग को मालूम है पहले से ही PM मोदी जी बताए थे, उसमें भी बजट आया है। पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है कि बीमा सुरक्षा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत प्रीमियम के विशेष छूट या सरकारी योगदान का प्रावधान है। इसमें उसका भी प्रावधान किया गया है। तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग, स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्रों और सौर ऊर्जा सोलर पावर से जोड़ने और बहनों को कई तकनीक वाले स्मार्टफोन देने के लिए भी इसमें बजट रखा गया है। देखिए इसमें स्मार्टफोन देने के लिए और सोलर पावर से भी जोड़ने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को तकनीकों के लिए इसमें बजट दिया गया है। ग्रेजुएटी और पेंशन की राह, हालांकि यह राज्य अलग अलग है, लेकिन केंद्र सामाजिक सुरक्षा ढांचे सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए राज्यों में फंड जारी करने की बात कही गई है। इसमें राज्य सरकार अलग अलग है, लेकिन राज्य सरकार को भी फंड देने की बात कही गई है, जिससे भविष्य में सेवानिवृत्ति लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा। नोट, बजट की घोषणाओं के बाद अलग अलग राज्य सरकारें जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि अपना अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगी कि वे अपने हिस्से से मानदेय की कितनी सटीक बढ़ोतरी कर रही है। देखिए इसमें बता दिया गया है कि राज्य सरकार आने वाले समय में इसमें आप लोग को घोषणा करेगी कि कितना तरह का आंगनवाड़ी के लिए मानदेय बढ़ाती है या फिर कितना अपने राज्य में मानदेय बढ़ाने जा रही है। लेकिन देखिए ये केंद्र सरकार की ओर से बढ़िया नहीं लग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो 4500 रुपये मिलता है और आंगनवाड़ी और सहायिका का केंद्र सरकार को खास तौर पे वृद्धि करना चाहिए, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का कोई भी योगदान नहीं दिख रहा है। इसमें केंद्र सरकार को ही आगे आना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार इतना साल हो गया वृद्धि किए हुए, इसमें सरकार का ही बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया सूत्रों के बजट अनुसार विभिन्न राज्यों सरकार
और आंदोलन में भी 1500 से 3000 तक की वृद्धि कर सकती है, इसमें बताया गया है। तो आप लोग इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, कितना बोल रही है सरकार, तो आने वाले समय में कितना कर सकती है या फिर नहीं करती है, ये तो राज्य सरकार के ऊपर है। लेकिन अगर केंद्र सरकार उसमें कर देती तो आंगनवाड़ी को इतना धरना प्रदर्शन नहीं देना पड़ता। लेकिन देखिए, अगर सरकार नहीं करती है तो आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें होंगी। और अभी लिस्ट आना बाकी है कि मानदेय कितना वृद्धि होगा, अभी नहीं, अभी से पूरा क्लियर मत मान जाइए कि आप लोग को बजट में कुछ नहीं हुआ है। आगे चल के भी कुछ दिनों में आप लोग को अपडेट आ सकता है। तो वीडियो को अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगा तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।